हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में गॉड ऑफ इनकार्नेशन की सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा, जाके चेक कर लेना। जैसा कि हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा, ज़ोंगटाइन अपने वाइफ को बचाने के लिए सी फैमिली की तरफ जा रहा था। तब इस 3 ग्रेट निंजा उसके रास्ते में आ जाते हैं और हम देखते हैं उन तीनों ग्रेट निंजा ने एक ही साथ में ज़ोंगटाई के ऊपर अटैक कर दिया। तब उनके एक ही साथ में आता हुआ देख के ज़ोंगटाई भी कहने लगता है इनकी रफ्तार तो बहुत तेज है। लेकिन हम देखते हैं ज़ोंगटाई बिल्कुल हार नहीं मानते। वो तेजी के साथ मूव करते हुए उन तीनों के हमले को डॉज करते हुए पीछे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है गुआन लगता है मुझसे कुछ ज़्यादा ही डर गया। उसने तो मेरे सामने 3 मास्टर्स को भेज दिया है मारने के लिए। उन 3 ग्रेट निंजा का लीडर कहने लगता है मेरे यंग प्रिंस ने कहा है कि हम तीनों मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करें। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम हम तीनों को संभाल पाओ। तो हम देखते हैं ज़ोंगटाई भी एक्शन का पोज बनाते हुए कहने लगता है जो तुम देख रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं है। मेरी रियल पावर को तो किसी को भी सामने नहीं है। ये तुम इसको भी नहीं पता गाइस कि इसके पास कितनी पावर है। हम देखते हैं ज़ोंगटाई ने भी आगे बढ़ते हुए उन ग्रेट निंजा पर और हम देखते हैं ज़ोंगटाई 3 ग्रेट निंजा के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं वो गुस्से में बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतना कैसे तुमने सोच लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो। वो सेकंड निंजा भी कहने लगता है ये लड़का तो बहुत ज़्यादा स्लो और कमज़ोर है, इसको हराना तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं तो इसे आसानी से हरा दूंगा, मैं तो उसे एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। इतना क्या तो वो पीठ पीछे उसके ऊपर अटैक करता है। पर हम देखते हैं आखिरी बच्चा जो थर्ड निंजा वो कहने लगता है तुम लोग मेरा शिकार ऐसे नहीं चुरा सकते, मुझे भी उसे जान से मारना है। और हम देखते हैं ज़ोंगटाई उनकी ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनते हुए कहने लगता है तुम लोग अपनी औकात से कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं सेकंड निंजा ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक ज़ोंगटाई के ऊपर कर लिया था। पर ज़ोंगटाई ने उसे बहुत आसानी से डॉज करते हुए अपनी तलवार को रेडी करते हुए थर्ड निंजा के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक कर दिया। और हम देखते हैं सभी लोग शॉक हो गए थे। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस लड़के में इतना यकीन आ गया किसने अपने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इतना कहते हम देखते हैं ज़ोंगटाई की तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसने कि उस निंजा वॉरियर के वेपन को तोड़ते हुए हम देखते उस निंजा के गर्दन से थोड़ी सी बची थी, नहीं तो वो निंजा तो वही मर जाता। वो निंजा कहने लगता है अगर उसकी तलवार थोड़ी लंबी होती तो मैं वहीं मारा जाता। और हम देखते हैं सेकंड निंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में ज़ोंगटाई की तरफ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे भाई को चोट कैसे पहुंचाया। तो ज़ोंगटाई कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मैं तो उसका सर काटने वाला था पर मुझसे गलती हो गई। ये सुनने के बाद तो सेकंड निंजा भी गुस्से के साथ में ज़ोंगटाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर ज़ोंगटाई भी उसे बहुत आसानी से टॉर्च करते हुए मन में सोचने लगता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसके वेपन को आप उसके हाथ से हटा देता है। ये सारी फाइट हम देखते हैं यूफेंग और मिसाओ देख रहे थे, जहाँ पे यूफेंग कहने लगता है क्या ब्रदर ज़ोंगटाई इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने तो हुआंगटियान रियलम को भी पार कर लिया है। मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत आसानी से इन तीनों निंजा को संभाल पा रहा है। मिसाओ भी कहने लगते हैं हाँ यही नहीं मुझे तो ऐसा लगता है उसने अपने स्वॉर्ड स्टैंड को भी मतलब कि स्वॉर्ड इंटेंट को भी यहाँ पे अवेक कर लिया है। तुम उसके स्वॉर्ड को देख नहीं पा रहे, उसके अंदर से स्नो रश का ऑरा निकल रहा है। तो यूफेंग भी कहने लगता है सच में ज़ोंगटाई तो बहुत ज़्यादा जीनियस है। और हम देखते हैं नीचे की तरफ जहाँ पे 3 निंजा वॉरियर्स का लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए ज़ोंगटाई से कहने लगता है बेशक तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हें ये बात भी माननी पड़ेगी, तुम जितने भी ज़्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो तुम मारे ही जाओगे। लेकिन हम देखते हैं निंजा वॉरियर ने अपने ऑरा को रिलीज़ कर लिया था और अपने बजर मूड को एक्टिवेट करते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं ज़ोंगटाई भी थोड़ा घबरा गया था। और हम देखते हैं वो लीडर कहने लगता है कल्टिवेशन करना ही बहुत कुछ नहीं होता, हमें यहाँ पे कॉम्बैक्ट स्किल भी होनी चाहिए और मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉम्बैक्ट स्किल है, तुम इसके सामने नहीं टिक सकते, मेरी पावर यहाँ पे डबल हो जाएगी। इतना कहते वो लीडर डायरेक्टली ज़ोंगटाई के ऊपर हिट मारता है। लेकिन हम देखते हैं ज़ोंगटाई अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। ज़ोंगटाई ने उसे बहुत आसानी से नहीं बहुत मुश्किल से अटैक को ब्लॉक किया था। उसके हाथ भी काँप रहे थे। उनमें सोचने लगता है आखिरकार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। हम देखते हैं ये सब चीज़ें यूफेंग भी ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा था। वो कहने लगता है अगर ऐसे ही ज़ोंगटाई फाइट करता रहा वहाँ पे मारा जाएगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पर हम देखते हैं मिसाओ उसे रोकते हुए कहने लगती है तुम इस फाइट के बीच में नहीं आ सकते, तुम जानते नहीं कि हमारी सिटी नहीं है। जिस पे यूफेंग कहने लगता है मुझे ज़ोंगटाई अच्छा लगता है, वो मेरा दोस्त है, वैसे भी तुम एक डीमन गर्ल हो, तुम तो दोस्ती के मतलब ही नहीं जानती, मुझे लगता है तुम्हारे कोई कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। ये सब सुनने के बाद डीमन गर्ल को गुस्सा आता है। वो अपने डैगर को बाहर निकालते हुए कहने लगती है यूफेंग से क्या तुम कुछ कह रहे थे। फिर तो यूफेंग डरते हुए कहने लगता है नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे चुप ही बैठा था यार, मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो कहने लगता है मुझे तो यहाँ बैठ के बस फाइट देखनी चाहिए, यहाँ पे कुछ लाओ खाने के लिए बैठते हुए देखते हैं। इसके कहा ऐसे टर्न देखते हुए हम देखते हैं मिसाओ कहने लगती है तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा, उसके पास पक्का कोई टर्म कार्ड होगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ग्रेट निंजा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। उन तीनों ने अपने बर्जिक मूव को एक्टिवेट कर लिया था। ये सब देखने के बाद जोंगटाई भी सोचने लगता है ये सब ठीक नहीं हो रहा यार, ये तो अगर एक ही साथ मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो मैं तो हार जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उन तीनों निंजा ने भी एक ही साथ में अटैक कर दिया था जोंगटाई के ऊपर स्लैश। पर हम देखते हैं जोंगटाई कहने लगता है मैं हार नहीं मान सकता, यहाँ पे कुछ भी हो जाए। इतना कहते हुए अपने पूरी जान लगाते हुए उन सारे स्लैश अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। हम देखते हैं अपनी तरफ सबसे बड़े स्लैश अटैक को देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया, तो कहने लगता है ये मेरा अंत तो नहीं है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है और हम देखते हैं वो उछलते हुए बहुत दूर गिर जाता है। जोंगटाई तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, तो वहाँ पे उसके लिए वक्त थम जाता है। तो कहने लगता है क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं इतनी आसानी से मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है अभी से बहुत अधूरे काम है जो मुझे पूरे करने हैं। उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो दोबारा से गॉड ऑफ लाइफ की जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे गॉड ऑफ लाइफ उसे थप्पड़ मारते हुए उसे लट्टू की तरह घुमाते हुए जगा देता है और कहने लगता है तुम कचरा हो, मैंने तुम्हें इनकारनेट किया, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर दी लेकिन तुम मेरी ये टेक्निक को भी इस्तेमाल करते हुए भी अपने आप को नहीं बचा पाए। जोंगटाई भी गॉड ऑफ लाइफ को देखते हुए कहने लगता है तुम जिंदा कैसे हो, और तुम मर गए थे ना शायद। हम देखते हैं गॉड ऑफ लाइफ भी कहने लगता है इसको चाहते हुए अरे यार तुम चुपचाप बैठे रहो ना यार, ये मेरे सोल का एक टुकड़ा है वरना मैं तो मर ही गया हूँ। और हम देखते हैं वो कहने लगता है ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें तो मेरे डेथ शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम इस सिचुएशन से अपने आप को बचा पाओगे। तो जोंगटाई भी कहने लगता है ठीक है बूढ़ा मुझे बताओ कि आखिरकार वो टेक्निक कहाँ है। तो हम देखते हैं गॉड ऑफ लाइफ भी गुस्से में मारते हुए उसे एक चाटा कहने लगता है मुझे बूढ़ा कैसे बोला, और मेरे सारी टेक्निक और तुम्हारा सारी नॉलेज तुम्हें दे रखा है, वो सारा तुम्हारे अंदर है, तुम उसे जल्दी ढूंढो जाके बेवकूफ़ कहेंगे, उसे इस्तेमाल कैसे करोगे बिना ढूंढे। और इस बार तुमने निराश किया तो मैं तुम्हें दोबारा रिनकारनेट नहीं करूंगा, मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगा। तो हम देखते हैं जोंगटाई अपने बॉडी में आ जाता है और उसकी आंखें भी गोल्डन चमक रही थी, उसकी बॉडी से भी बहुत ज़्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा था। वो सब देखने के बाद तो ग्रेट निंजा भी हैरान होते हुए कहने लगते हैं आखिर ये बच्चा अभी तक जिंदा कैसा है, चलो अब फिर मार देते हैं, वैसे भी हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात है। इतना कहते वो फिर से तीनों निंजा जंप करते हुए जोंगटाई के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। जोंगटाई भी उनके ऊपर उनसे भी ज़्यादा ऊपर छलांग लगाते हुए हम देखते हैं उसके पास में एक डिवाइन स्वॉर्ड भी आ गई थी जैसे वो ऊपर कूदता है, और उस डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट निंजा की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था। उन तीनों निंजा भी समझ गए थे कि हमारी मौत आ गई। तो हम देखते हैं लोग भागने की कोशिश करते हैं पर हम देखते हैं वो तीनों ही बहुत ज़्यादा अटैक को झेल नहीं पाते हैं। उस अटैक की वजह से हम देखते हैं वो तीनों निंजा शायद ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। इन तीनों को मारने के बाद हम देखते हैं जोंगटाई भी बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो अपने तुरंत मैजिकल बॉल को समन करते हुए जिसके अंदर उसने आखिरी अपनी लिक्विड एक एनर्जी का ड्रॉप रखा था, उसने कहने लगता है आइए आखिरकार मैंने एक एनर्जी ड्रॉप बचा ही लिया था, अगर मैंने इसे ना बचाया होता तो मैं भी मर जाता, हमारे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई है। इतना कहते वो उस एनर्जी ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं जोंगटाई फिर से गॉड ऑफ लाइफ के पास में पहुंच गया था ताकि गॉड ऑफ लाइफ फिर से उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहने लगते हैं बेवकूफ़ कहने के मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, मेरी मैजिकल बॉल है, मेरी सारी टेक्निक है, फिर भी इन तीन नमूनों को नारायण ने तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई। जोंगटाई भी मार मार के गुस्सा होने लगता है, कह रहा है बूढ़ा वो तुम बार बार वापस क्यों आ रहे, तुम मरी क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पास तो थोड़ी सी सोल पावर बची थी ना, तुम अभी तक जिंदा क्यों नहीं हो, तुम मर्द क्यों नहीं जाते। तो गॉड ऑफ लाइफ को भी याद आता है कि हाँ मैंने तो ऐसा ही कहा था। उसके बाद वो फिर से एक्टिंग करते हुए कहने लगता है अरे हाँ यार देखो देखो मैं तो खड़ा तक नहीं हो रहा पा रहा, मैं तो पक्का मरने वाला हूँ। इतना कहते हुए एक्टिंग करने के लगता है कि तुम मेरे मरने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करना। इतना कहते हुए हम देखते हैं गॉड ऑफ लाइफ की सोल फिर से गायब हो जाती है। तो जोंगटाई कहने लगता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये बूढ़ा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं बाहर की तरफ उपेंगे और मैं से यो यहाँ पे खड़े होते हैं। वो लोग यहाँ पे जोंगटाई की पावर देखते हुए कहने लगती है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार बंदा। और हम देखते हैं उन्हें तो यकीन तक नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा जीनियस बंदा है, एक ही इंसान है जोंगटाई के अलावा, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, इसलिए इग्नोर करो तुम भी। और हम देखते हैं यूपेंग कहने लगता है यायो से क्यों ना हम देसी फैमिली के लिटरेचर कंपटीशन के अंदर जाएं, वहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ और वहाँ पे वाइन पीने को भी मिलेगा। हम देखते हैं वो भी पार्टी की तरफ रवाना हो गए थे। दूसरी तो हम देखते सी फैमिली की वहाँ पार्टी की तरफ जहाँ पे जोंगटाई भी बहुत ज़्यादा कूल एंट्री मारता है। और हम देखते हैं वहाँ पे सी फैमिली का एक बंदा उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है, कहने लगता है देखो तो सही यहाँ पे तो वो जमाना और सब यहाँ पे आए हैं। वो कहने लगता है यहाँ पे तो सिर्फ शरीफ जमाना है, यहाँ पे शरीफ लोग ही आ सकते हैं, तुम जैसे बेवकूफ़ लोग नहीं आ सकते, शरीफ फैमिली है। सभी लोग भी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि जोंगटाई भी तो बहुत ज़्यादा शरीफ है यार, ये तो इतना ज़्यादा शरीफ है कि अपने शादी के रात में ही दूसरी भी लड़की के साथ में सो रहा था। फिर हम देखते हैं दूसरा आदमी कहने लगता है हाँ बेशक तुमने अपनी किन फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन जीते हैं, लेकिन यहाँ से शरीफ वाले पार्टी में तुम जैसे बेशरम लोग नहीं आ सकते, तुम तो बहुत ज़्यादा
बेशरम हो तुम लोग, तो यहाँ शरीफ जगह पे नहीं आ सकते। और हम देखते हैं जोंगटे उसकी बातें सुनते हुए गुस्से में बहुत ज़्यादा चला जाता है वहाँ से। वो मुस्कुरा भी रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे सी फैमिली का वो बंदा कहने लगता है हम लोग जेंटलमैन हैं, इसलिए हमें यहाँ पे रहना बनता है, लेकिन तुम तो यहाँ से जा सकते हो। दूसरी सब हम देखते हैं जोंगटे वहाँ से कहने लगता है जेंटलमैन सिद्धा क्या। तो हम देखते हैं पास में पड़े हुए एक चेयर को उस आदमी से पीटना शुरू कर दिया, तो उस चेयर को उठा के और कहने लगता है तुम तो एक जेंटलमैन हो ना। उस जेंटलमैन को कोई कितना भी मारे उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। इतना का तो हम देखते हैं उसकी वो पिटाई लगा रहा था। ये सब देखने के बाद वो दोनों बंदे भी भाग जाते हैं, वो धीरे धीरे कट लेते हैं वहाँ से। वो कहने लगते हैं ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पागल है यार, ये पूरी तरीके से सन किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पार्टी की तरफ, जहाँ पे यूपेंग को देखते हैं जो कि एक लड़के के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उससे कहने लगता है देखो तो सही चांद कितना ज़्यादा खूबसूरत है तुम्हारी तरह। इतना का तो हम देखते हैं उसे किस करना चाहता था, पर हम देखते हैं वो लड़की तो बिल्कुल उसे इग्नोर कर देती है। क्योंकि तभी हम देखते हैं वहाँ पे जोंगटे आते हुए कहने लगता है यूपिंग को देखते हुए बेवकूफ़ कहने के तुम तो बहुत बड़े थर्ड की हो, तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल नहीं जाने वाली, तुम तो इसमें बहुत ज़्यादा कच्चे हो, तुम्हें इसमें क्लासेस लेनी चाहिए। जिस पे यूपिंग एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है क्या तुम्हारे पास कोई क्लास है, तुम मुझे सिखा सकते हो कैसे फ्लर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जोंगटे भी खुश होते हुए आसमान पे चढ़ते हुए लव गुरु मंत्र को यहाँ पे निकालते हुए उसे दे देता है और कहने लगता है ये लो बेटा इसे तुम पढ़ लो, पूरी बुक पढ़ने के बाद तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन हो जाओगे, इसे पढ़ने के बाद तुम तो एकदम बवाल बन जाओगे फ्लर्टिंग में। और हम देखते हैं सब कहने के बाद जोंगटाई यूपेंग को कुछ फ्लर्टिंग क्लासेस भी देता है जो कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा असरदार थे। लड़कियां भी जोंगटाई से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी क्योंकि वो है इतना हैंडसम। यूपेंग को भी कहने लगता है ब्रदर जोंगटाई तुम तो महान हो यार, तुम तो गॉड हो यार, लव ऑफ गॉड हो तुमसे महान कोई है ही नहीं यार, ये दुनिया के महान आदमी हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं जी ये दोनों अपनी बातें ही कर ही रहे थे, वो अपनी तारीफ कर ही रहा था जोंगटाई और कहने लगता है हाँ यार मेरी ठीक बहुत ज़्यादा कमाल है। और पीछे से हम देखते हैं उसकी वाइफ आ रही थी। यूपेंग भी देख लेता है किनमोई को आते हुए, वो जोंगटाई से धीरे धीरे बताने लगता है किनमोई। हम देखते हैं जोंगटाई कहने लगता है गलत समझते हुए हाँ किनमोई तो मेरे ऑलरेडी प्यार में फंसी हुई है, मैं उससे जो भी कहूँगा वो मेरे काम करेगी, वो तो मेरे में इतनी लट्टू है, मैं तो उसे कहूँ कि इसकी तरफ जाओ तू इधर जाएगी, इधर जाओ को बोलूँगा तो उधर जाएगी, जिधर जाने को बोलूँगा तो वो उधर ही जाएगी। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है किनमोई को देखने के बाद उसकी तो सांसें ही बंद हो जाती है। वो कहने लगता है भगवान उठा ले, मैं इससे नहीं लड़ सकता। वो कहने लगता है प्लीज़ किनमोई मान जाओ, मेरी बातें तो सुनो। पर हम देखते हैं किनमोई उसके पैरों पे अपनी हील मारते हुए कहने लगती है चुप रहो बेवकूफ़, इतना कहते वहाँ से चली जाती है। और वो बंदा यूपेंग तो वहाँ से भागे गया था, वहाँ पे जोंगटाई भी रो रहा था इतने ज़्यादा और कहने लगता है प्लीज़ रुक जाओ मुझे एक्सप्लेन करने दो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे देर हो गई थी। जोंगटाई रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहने लगता है यूपेंग तुम जब भी मेरे साथ में होते हो पक्का मैं फंसता हूँ, तुम कमीने, तुमसे मैं दोबारा मिलूंगा ही नहीं। इतना क्या तू किनमोई को दोबारा ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे उसे फिर से किनमोई दिख जाती है, जहाँ पे किनमोई एक बुक पढ़ रही थी। जोंगटाई जैसे उसके पास में पहुँच पाता तभी वहाँ पे अनजान 3 लड़कियाँ आ जाती है जो कि किनमोई की दोस्त थी। और हम देखते हो तीनों ही किनमोई की खूबसूरती से जलती थी। वो किनमोई को ताने मारना स्टार्ट कर देती हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार से मजाक उड़ा रही थी। वो किनमोई से कहने लगती है तुम तो बहुत पहले एक पोएम लिखा करती थी, लेकिन फिर तुम्हारी शादी इस बेकार से इतने बेकार आदमी से हो गई। तुम्हारी इतने ज़्यादा शादी बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि उसने शादी के दिन ही दूसरी लड़की के साथ में सोया था। ऐसे ही बेवकूफ़ लड़के के साथ में तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है। तुम भी मुझे लगता है उसी तरह बेवकूफ़ हो गई होगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार तुमने कोई अच्छी पोएम लिखी होगी। उसकी बातें गाइस थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली हैं, इसलिए मैं सिंपल करके बता देता हूँ। सी फैमिली घर में जो कंपटीशन है ये लिटरेचर कंपटीशन है, मतलब क्या सारी लड़कियां पोएम लिख के आएंगी ताकि वो सुना पाए और जिसकी सादा पोएम अच्छी होगी और हम देखते हैं उसको हेवन की तरफ से इनलाइटमेंट मिलेगा, उसको ब्रेक थ्रू मिलेगा, उसकी पावर बढ़ेगी। वो सारी लड़कियां यहाँ पे लेवल अप करने के लिए पोएम लिख के आई थी, बट हम देखते हैं किनमोई वो जाओ की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहली बार परेशान थी, इसीलिए वो वहाँ पे पोएम नहीं लिख पाई। इसलिए हम देखते हैं वो तीनों लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो कि उसकी दोस्त है, मतलब गिया सिलीडोन, जो कि उन लड़कियों से कहने लगती है खामोश हो जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे किनमोई से झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहने लगती है अगर तुम बोलो तो मैं इन लोग को यहाँ पे प्रूव करती हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा जो भी हुआ था उसमें तुम्हारे हस्बैंड की गलती है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है इसमें, लोग फालतू तुम्हें परेशान कर रहे हैं। पर किनमोई से मना कर देती है कुछ भी करने के लिए। दूसरी तरफ जोंगटाई ये सब देख रहा था, वो मन में गुस्से में कहने लगता है किनमोई की इतनी ज़्यादा बेइज्जती ये सारी मेरी वजह से हो रही है, पर यहाँ पे बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पे कोई भी किनमोई को दिक्कत नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एक पोएम लिखना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके पास में गॉड ऑफ लाइफ की नॉलेज है। कुछ ही देर में हम देखते हैं यहाँ पे जोंगटाई ने यहाँ पे बहुत अच्छी पोएम लिख दी थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उस पोएम को हम देखते हैं वो लिखने के बाद किनमोई के टेबल पे भेज देता है गाइस।
सबको लग रहा था ये पोएम, लड़कियों को लग रहा था कि किन्मोई ने लिखा था। किन्मोई भी उस पोएम को सुनते हुए कहने लगती है, बेशक मैंने इसे नहीं लिखा है। आखिर इतनी अच्छी पोएम मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, आखिरकार इसे किसने लिखा है। और हेवन भी किन्मोई से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो किन्मोई को अलाइनमेंट देता है, ब्रेक थ्रू दे देता है, जिसकी वजह से किन्मोई का बॉडी चमकने लगता है। यू फेंग भी कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो लग रहा है कोई मून गॉडेस है। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ मास्टर जैंग उसी चमचे को जो कि गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार इस बेवकूफ़ लड़की को कोई जीने का हक नहीं है। मैं अपने जल्दी इसी फैमिली के जियांग वांग को बता देता हूँ, वो तुरंत ही किन्मोई को मरवा देगा। और हम देखते हैं वो तुरंत ही चमचा चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किन्मोई का वहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया था। वहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने के बाद किन्मोई के दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। किन्मोई भी मन में सोचे थे आखिरकार वो पोएम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये तो सोचने वाली बात है, आखिरकार इस पोएम को लिखा किसने था, क्योंकि ये गॉड की तरफ कोई ब्लेसिंग था क्या। और हम देखते हैं वही सोच ही रही थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ असिस्टेंट्स ने तुरंत ही किन्मोई के ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे। तभी हम देखते हैं किन्मोई भी घबरा गई थी, पर हम भी जानते हैं कि यहाँ पे किसको घबराना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो गया था। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड गाइस मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा लंबा वीडियो, क्योंकि गाइस इसके थोड़े बहुत ही एपिसोड बचे हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ सारे एपिसोड को मिक्स करके एक एपिसोड बना के अपलोड कर देता हूँ। और गाइस और इसका एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।